आप सभी का एपीएन एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 5 तक देख लिए थे। एक एक करके सारे के सारे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं। यह बहुत ही रोचक है इसलिए क्योंकि जो भी यह चैप्टर का नाम से पता लग रहा है कि जो भी घटनाएं घटता है वो हमारे सामने आंखें के सामने जो है आंख के सामने जो है हमें सब चीज़ दिखाई देता है। तो आपका चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेज अराउंड अस। जो हम अपने आँखों से चारों ओर देखते हैं और परिवर्तन होता है, कुछ न कुछ उसमें चेंजेज होते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ चेंज होता है। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से चेंज होता है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि अगर आपको जादुई की छड़ी मिल जाए, कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, वो सोचते रहता है अपने दिमाग में, क्या सोचते रहता है कि अगर, है ना, हमको अगर जादुई की छड़ी मिल जाता तो हम जो मन चाहते वो करते हैं। हमें कभी आसमान में उड़ने का मन करता, आसमान में चले जाते हैं। कहीं हमको घूमने का मन करता, ताजमहल देखना अगर हमको होता तो ताजमहल देखने तुरंत चले जाते हैं। हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी रहती, हम राजा रहते हैं या प्रधानमंत्री रहते हैं, मतलब दुनिया भर के ख्यालों में जो है वो खोए रहता है कि अगर ऐसा हमको अगर जादू की छड़ी मिल जाता या कोई ऐसा जादू अगर हमें आता तो क्या करते हैं, हम सारी की सारी चीज़ों को हम, है ना, कर सकते थे। हमारी अपनी जो शौक़ थी वो कर सकते थे। बच्चा सोचता है, छोटा सा बच्चा, तो वो जादू की छड़ी से क्या चेंज करना चाहता है। जैसे मान लेते हैं कि वह जो है उसके पास अब मकान नहीं है तो क्या कहेगा, मकान लेना है, तो चेंज तो हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। अगर मान लेते हैं कि कहेगा कि हमको हमें जो है मंगल ग्रह पर जाना है, सपोज दैट मंगल ग्रह पर जाना है, तो उसमें तो चेंज होगा, कहाँ से कुछ लाएगा, वहाँ से उस पर बैठेगा तो वह जाएगा। इस तरह से कुछ चेंज होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि अगर आप अपने घर के बागानों में, है ना, बागान होता है आपका, गलियारा होता है, उसमें आप फूल पौधे सब रोपते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन दिखते हैं। परिवर्तन हमें दिखता है कि सबसे पहले तो बीज बोते हैं, बीज से पौधा बनता है कि नहीं। बीज से क्या होता है, पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है। तो पहले तो बीज था, पौधा बना, पौधा से फिर पेड़ बन गया। अब उसके क्रम में भी अगर कहें तो पहले तो पत्ती, है ना, पत्ती हरा था या बहुत ही कोमल था, हरा हुआ, फिर उसके बाद पीला हुआ और पीला होने के बाद सूख के गिर गया। पत्ती में भी परिवर्तन हुआ। फूल में भी इसी तरह के देखते हैं। फूल में क्या देखते हैं, पहले किसी तरह से कोई चेंज नहीं था, फिर उसमें कलियाँ निकली, कलियाँ से फूल बना, रंग बिरंगे जो है उसे फूल दिखने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, तो फूल से जब फल लेने लगे तो फूल अपने अपने मुरझा कर गिर गए। चेंज दिखा हमें, बहुत तरह के चेंज हमें दिखता है। जैसे मान लेते हैं गुब्बारा, कहीं कहीं देखते हैं कि गुब्बारे को फुलाया जाता है ना, और फिर उसमें से जब एयर निकल जाता है तो अपने अपने पचक भी जाता है। तो क्या है, एक प्रकार का चेंज है। मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जब जलाते हैं तो जलकर मोमबत्ती ख़त्म हो जाता है ना, या फिर लिक्विड फेम में कुछ चेंज होता है, तो उसमें भी परिवर्तन देखें। पहले दूध था, दूध से दही बन गया, इसमें भी परिवर्तन। तो ये जितने सारे हम जो बता रहे हैं, जैसे हम अगर एक और एग्जांपल है, पहले तो छोटा बच्चा था या फिर अगर कह के उसका अस्तित्व नहीं था, वो माँ के गर्भ में पल रहा था, फिर वह, है ना, फिर वह क्या हुआ, तो वह बाहर आया, बाहर आने के बाद फिर शिशु से वह बाल अवस्था में प्रवेश किया, बाल अवस्था से फिर बड़ा हुआ, है ना, वो धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास भी होते चला गया। शारीरिक विकास के साथ साथ उसके अंदर भी बहुत तरह के चेंजेज होते चले गए, है ना। वह फिर बड़ा हुआ, फिर जो है बुढ़ापा की ओर अग्रसर हुआ, फिर वह जो बहुत ही लाचार हो गया। इस तरह से उसका प्रक्रम चलता है। उसके शरीर में भी बहुत तरह के चेंजेज होते रहते हैं, अपने आप वो चेंजेज होते रहते हैं।
तो हम लोग जितने सारे एग्जाम्पल देखे, एक की क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, यह है परिवर्तन का। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है आपको दिए हम, हमारे चारों ओर हमारे आंखों के सामने सब घटित होती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो परिवर्तन हम बारे में बताएं वे सभी घटित होती है। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक ही दिशा मतलब अग्रसर की ओर जाते हैं, आगे की ओर ही जाते हैं, वो फिर पीछे लौट कर नहीं आते हैं। कुछ ऐसे ही परिवर्तन होते हैं जो आगे भी जा सकते हैं और वो रिटर्न भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ये बहुत ही शानदार है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़ना है जो हमें ज्ञानवर्धक होगा और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो उसको भी हम लोग डील करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पौधे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पौधे के बारे में क्या बताएं? पौधे के बारे में बताएं कि पहले बीज था, है ना। बीज से क्या बना? पौधा बना, है कि नहीं। पौधा से क्या बना? तो पौधा से फिर पेड़ बन गया। तो यह देख रहे हैं, यह प्रक्रिया जो है बस आगे चलती जा रही है। क्या हो रही है? आगे चलती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ जो है फिर से उसी रूप में आ जाएगा, नहीं। वो पेड़ से बहुत सारे फल निकलेंगे, बीज भी निकलेंगे, लेकिन वह बीज जिससे वह उत्पन्न हुआ था वह फिर से पुनः की ओर नहीं लौटेगा। तो यह एक डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, अगर हम पौधे में परिवर्तन देखें, और एक हम बात कर रहे हैं माचिस की तिल्ली, है ना। माचिस की तिल्ली को जलाएं, ठीक है, जलाएं। माचिस की तिल्ली को जलाएं। अब जब माचिस की तिल्ली को आप जलाइएगा तो क्या देखते हैं? जैसे आप जलाते हैं तुरंत जल उठता है और कुछ देर के बाद उसकी तिल्ली जो है वह जल के ख़त्म हो जाता है। तो अगर वह तिल्ली जल जाता है ना, वो अगर तिल्ली जल जाता है तो जब जल जाएगा तो फिर से वो तिल्ली पुनः तो लौटेगा नहीं। तो यह भी जो है ये आगे ही बढ़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो केवल आगे की ओर जाते हैं। इसमें दो तरह के परिवर्तन देखें। एक देखें कि पौधे से, है ना, पौधे से क्या हुआ? बीज से पौधे का निर्माण हुआ, पौधे से फिर पेड़ का निर्माण हुआ। तो यह प्रक्रिया जो है क्या तुरंत हो गई? नहीं, यह समय ब समय, बहुत ही समय के बाद वह पेड़ का निर्माण होता है। तो जब पेड़ अगर बीज से अगर पेड़ बनता है तो बहुत ही धीरे धीरे बनता है। तो उसको हम लोग मंद परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग मंद परिवर्तन के नाम से जानते हैं। कब? जब पौधा यानी बीज से पेड़ अगर बनता है तो एक लंबा प्रोसेस से होकर गुजरता है, तुरंत ऐसा नहीं होता है। आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में मंद, है ना, मंद परिवर्तन का अगर उदाहरण लें तो लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, आप लोहे में जंग लगे हुए देखे हैं? वर्षा होता है या फिर नमी के कारण, आर्द्रता के कारण भी उसमें जंग लग जाता है। जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने से वह धातु एक्चुअली भारी होती है, लेकिन जब वह, है ना, उसको अगर साफ़ कर देते हैं तो एक्चुअली हल्की हो जाती है। उसमें जो लौह तत्व है उसका वह जो है नष्ट होने लगता है जब जंग लगता है। तो परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक परिवर्तन हो गया उसमें, है ना, कहीं से लाए पानी में डूबो तुरंत जंग लग गया, ऐसा नहीं है। वो मंद मंद होते रहता है, धीरे धीरे होते रहता है। तो जब कोई, है ना, जब कोई परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे मंद गति से हो, आप उसको मंद परिवर्तन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मंद परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जो धीरे धीरे हो, समय समय पर हो, यानी मंद गति से हो, तो हम उस गति को, उस परिवर्तन को हम लोग मंद परिवर्तन कहेंगे। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे
दूध से दही बनना, है ना। बच्चों में विकास, ये आप क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे मंद परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मंद परिवर्तन का उदाहरण है। और भी अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग माचिस की तिल्ली के पास। अगर माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो तुरंत जल जाता है कि नहीं? क्या होता है? तुरंत जल जाता है। यह क्या है? तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है, तुरंत जल जाता है। फूले हुए गुब्बारे में सुई चुभोना, अब जैसे उसमें सुई को चुभोते हैं तो क्या होता है, वह तुरंत उसमें से सारे के सारे एयर बाहर निकल जाता है और फट जाता है। तुरंत परिवर्तन होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि सुई चुभे आराम से धीरे धीरे निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुरंत आप सुई चुभइएगा और सारे के सारे गैस उसमें से रिलीज हो जाएगा, यानी जो एयर उसमें है सब बाहर निकल जाएगा। तो वह क्या उदाहरण है? किस चीज़ का उदाहरण है? तो तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। और भी आप तीव्र परिवर्तन को उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप मोमबत्ती को जलाइए, ये भी है ना, ये भी तुरंत जल जाता है। तो जैसे जलेगा तो वह तीव्र परिवर्तन हुआ। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण है, तीव्र परिवर्तन के उदाहरण है। तो हम लोग देखें, है ना, शुरुआती दौर में देखें कि परिवर्तन दो प्रकार के हुए। ऐसे परिवर्तन तो है ना, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यह है ना उसको वर्गीकरण के रूप दे सकते हैं कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो तीव्र होते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो मंद गति से होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बिजली आना, है कि नहीं, बिजली का आना या कटना। जैसी बिजली कटता है सभी जगह का लाइटें ऑफ हो जाती है, जैसी बिजली आती है सभी जगह की लाइटें ऑन हो जाती है। तो क्या किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह आपका तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इसके तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन का उदाहरण हम लोग देख लिए। इसके शुरुआत में बताए थे कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में होते हैं। इधर से भी होंगे आपका, इधर से भी होंगे, इधर से भी होंगे आपका, इधर से भी होंगे, है ना, दोनों तरफ से होते हैं। दोनों तरफ से उसका उदाहरण है। जैसे पौधे के बारे में बताएं, बीज से पौधा या पौधा से फिर पेड़ बनना। अब पेड़ से पुनः तो बीज नहीं हुआ बन जाता है, नहीं बनता है। एग्जाम्पल लीजिए, दूध से दही बनना। अब दही बन गया तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमको फिर से दूध बना के दो। क्या पॉसिबल है उस दही से दूध बनाना? नहीं। यह एक ही डायरेक्शन में अग्रिम कह सकते हैं कि अग्रिम डायरेक्शन में जाता है। वो एक ही सीधे, है ना, सीधा में जाता है, उसमें है ना, फिर और वह रिवर्स करके नहीं आता है। वो अगर जा रहा है तो सीधा जा रहा है। तो ऐसे परिवर्तन जो एक ही डायरेक्शन में अगर जाए, एक ही दिशा में जाए, तो उस परिवर्तन को बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या इसमें इसके बारे में बताएं? वैसे परिवर्तन जो एक ही दिशा में जाए, है ना, उत्क्रमणीय नहीं, इसको हम लोग अनुत्क्रमणीय कहते हैं।
अनुत्क्रमणीय, है ना, अनुत्क्रमणीय। ऐसे परिवर्तन जो एक ही दिशा में जाए उसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलेंगे। वह फिर उल्टा नहीं होगा। वैसे परिवर्तन जो फिर से वह, है ना, रिवर्स होकर वैसी पुनः स्थिति में आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब इसका उदाहरण बताइए। इसका उदाहरण सबसे पहले आप है कि आटा का, है ना, आटा, गूथा हुआ आटा, कैसा आटा, गूथा हुआ, है ना, गूथा हुआ आटा का लोइया, है ना, लोइया बनाना, ठीक है, या फिर बेलना। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। आपका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में किसका उदाहरण देख रहे हैं, उत्क्रमणीय का देख रहे हैं। किसका उदाहरण, उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण। अच्छा, बर्फ से पानी, अब फिर पानी से बर्फ बन सकता है कि नहीं। तो यह जो प्रोसेस हुआ ये दोनों तरफ से हो रहा है कि नहीं। यानी अगर हम कहें कि बर्फ है, अब बर्फ को हीट किया गया, क्या किया गया, हीट किया गया, गर्म किया गया, तो क्या में चेंज हो गया, ये पानी में चेंज हो जाएगा। अब पानी को फिर से ठंडा कर दिया गया, है ना, उसको कोल्ड कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या परिवर्तन देख रहे हैं, इधर से जा रहा है फिर रिटर्न हो जा रहा है, जा रहा है रिटर्न हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि ऐसे परिवर्तन जो पुनः वही स्थिति में आ जाए तो वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन, या फिर रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं उसको। चलिए क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस, इसको प्रक्रम कर सकते हैं या फिर चेंजेज, रिवर्स चेंजेज, दोनों तरफ से, इधर से भी आया उधर से भी आया। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का इसको हम लोग कह सकते हैं ई रिवर्स, रिवर्स प्रोसेस, है ना। ऐसे परिवर्तन जो एक ही दिशा में जाए अनुत्क्रमणीय, ऐसे परिवर्तन जो पुनः उसी स्थिति में लौट आए, है ना, अग्रिम दिशा में जाने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट आए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन, है ना, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ये दोनों को हम लोग सीख लिए। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक एक करके हम लोग अब इसको बारे में देखते हैं तो अच्छी तरह से सीखेंगे। पहले हम लोग डिफिनेशन देख लिए, इसका परिभाषा देख लिए कि उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, तब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। पहला आते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या बोले कि यह एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, दोनों डायरेक्शन में वह जो है जाता है। यानी अगर यहाँ से आगे गया तो फिर वहाँ से पीछे पुनः स्थिति में वह लौट आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं गुब्बारा को फुलाना। गुब्बारा फुलाना, हम फुलाना केवल बोल रहे हैं। अब गुब्बारा फुला दिए, अब फिर उसको क्या कीजिए, है ना, फिर क्या कीजिए, तो गुब्बारा को फुलाने के बाद फिर से उसमें से हवा निकाल दीजिए। और जैसे आप हवा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से गुब्बारा को रूप ले लेगा। फिर से आप हवा दीजिए, फिर गुब्बारा फूल जाएगा, और फिर फूलने के बाद फिर से एयर निकालिए, फिर से पुनः स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन यानी गुब्बारा फुलाना, इस तरह का परिवर्तन किसका उदाहरण है,
तो उत्कर्मणीय का उदाहरण है। चलिए इसका दूसरा नंबर आते हैं। इसका दूसरा नंबर है आपका जल से बर्फ बनना या जल से वाष्प बनना। जल से वाष्प बनना यानी कहने का मतलब कि जल को आप ठंडा कीजिएगा तो बर्फ के रूप में चेंज होगा, और फिर बर्फ को क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा तो फिर जल के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर जल को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगा, वाष्प को अगर ठंडा करते हैं तो क्या होगा, फिर से जल के रूप में चेंज हो जाएगा, पुनः चेंज हो जाएगा। तो यह उत्कर्मणीय परिवर्तन का उदाहरण है। गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा। अब गुथा हुआ आटा को क्या कीजिए, तो आप बेलने का प्रयास कीजिए। छोटा लोहिया लीजिए, इस बार एक बार बेलिए। अब ले में ढेंग हो गया। अब मान लेते हैं कि बेल रहे थे रोटी, बेला गया ऐसे, फिर से आप उसको क्या कीजिए, उसको हाथ में लीजिए, इस तरह से कीजिए, लोहिया बनिए और फिर से उसको बोलने का प्रयास कीजिए। अब तो बन गया, ऐसे बन गया मान लेते हैं। फिर इसको क्या कीजिए, फिर से इस लोहिया को हाथ में लीजिए और लेने के बाद फिर से इसको गोल कीजिए, तब कि इस तरह से हो गया। तो हम क्या देखें, हम बार बार उस लोहिया को चेंज करते रहे हैं उसके आकार में, है कि नहीं। तो जैसे ही उसके आकार में चेंज किए उसमें परिवर्तन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि उत्कर्मणीय परिवर्तन हो या अनुत्कर परिवर्तन हो, ये दोनों रंग में चेंज कर सकता है। किस में चेंज कर सकता है, तो रंग में चेंज कर सकता है, आकार में चेंज कर सकता है कि नहीं। किस में चेंज कर सकता है, तो रंग में चेंज कर सकता है, आकार में चेंज कर सकता है, या फिर परिमाप में चेंज कर सकता है, परिमाप में चेंज कर सकता है। ये जो है, ये आपको याद रखना होगा कि परिवर्तन जो होते हैं वो किस में चेंज ला सकते हैं, उसके आकार में, उसके परिमाप में, है ना, या फिर उसके रंग में क्या हो सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। अब कहेंगे रंग में कैसे चेंज ला सकते हैं, तो देखिए आप भोजन को क्या कीजिए, है ना, भोजन को बनाइए और उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही खुले में। क्या देखते हैं, उसके रंगों में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उसके रंगों में परिवर्तन होता है। वो भूरे कलर का होगा, फिर हरे कलर का होगा, है ना, उसमें दुर्गंध पैदा होगा। तो इस तरह के रंग भी पैदा होते हैं, या फिर और भी दूसरी चीज़ें अगर देखें तो परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कि सूरज के बारे में बात करते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। सुबह सुबह जो है बहुत ही लाल, है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। फिर धीरे धीरे जैसे ही वह दोपहर की ओर बढ़ता है तो बहुत ही चमकीला होता है, बहुत ही पीलापन उसमें होता है। फिर उसके बाद फिर से वह रिटर्न होता है तो फिर से वह लाल के रूप में आ जाता है ना, डूबते समय। तो उसमें परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वह प्रत्येक दिन होता है, ये रिवर्सेबल है। तो रंग में, आकार में और परिमाप में, ये सभी में हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, सभी में परिवर्तन हो रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जिससे गुथा हुआ आटा ही नहीं, और भी कुछ ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में, है कि नहीं। बताते हैं आपको। कागज़ के खिलौने, आप जरूर इस तरह के खिलौने सब खेले होंगे। कागज़ के खिलौने, कैसे कागज़ के खिलौने बनाइए, तो कागज़ के खिलौने जी क्या बनता है, तो इस तरह से रॉकेट बनाते हैं बच्चे लोग। क्या करते हैं, कागज़ को मोड़कर और रॉकेट का रूप दे देते हैं और ऐसे इस तरह से मारते हैं तो उड़ते हुए जाता है, इस तरह से तैरते हुए जाता है। अब वह कागज़ ऐसा नहीं है कि उसको पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, या पुनः उसको दोबारा बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं। अब उस कागज़ को दोबारा हम बना सकते हैं, पर ना कागज़ को बनाने का मतलब फिर से उसको क्रिएट नहीं करना। अगर फिर से मान लो बिगड़ गया तो फिर से उसको रूप दे सकते हैं, उस रॉकेट का रूप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कागज़ पर कोई फिगर बना दिए, उस फिगर को कैंची से काट दिए, अब कैंची से काटने के बाद फिर कहिएगा कि आप पुनः उसी स्थिति में लाइए, तो वो आपको नहीं होगा। तो 2 तरह के चेंजेज हो रहा है। एक क्या हो रहा है कि हम उसको मोड़ मारकर, है ना, रॉकेट को रूप दे दिए और उसको खेल रहे हैं। नाव बना दिए, नाव को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो तैरा रहे हैं। उसको फिर से खोलकर नाव का रूप दे सकते हैं, और भीग गया तो एक अलग बात है, सड़ गया, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से है, नहीं भीग पाया है, तो उसको जितना बार आप उसको नाव बनाइए उतना बार नाव बनेगा, जितना बार उसको रॉकेट बनाइए उतना बार रॉकेट बनेगा।
तो कहने का मतलब कि यह रॉकेट बनाना, कागज़ को मोड़ना, यह आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है कि नहीं। लेकिन उसी कागज़ को क्या कीजिए, आप उस पर से कोई फिगर बनाइए, कोई चित्र बनाइए, कोई ड्राइंग बनाइए और उस ड्राइंग को काटिए। आप अगर उसको काटते हैं, है ना, अगर उसको आप क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, तो पुनः स्थिति में वह दोबारा नहीं आएगा जो पहले वाली स्थिति में थी। तो वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण हो गया। किस परिवर्तन का उदाहरण हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण। तो उसको हम बारे में चर्चा करेंगे। तो इतने सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखें, है ना, कि ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का हम लोग डिफिनेशन भी देखें। उत्क्रमणीय परिवर्तन का डिफिनेशन क्या था? उत्क्रमणीय परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जो वह पुनः वापस एक ही दिशा में जाने के बाद पुनः वही स्थिति में लौट सकता है। वैसे परिवर्तन जो एक ही दिशा में जाने के बाद यानी अग्रिम दिशा में जाने के बाद फिर पुनः स्थिति में रिटर्न हो जाता है, वैसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना सारे एग्जाम्पल देखे हैं हम लोग, उसमें बहुत तरह के कॉन्सेप्ट को समझें, है ना, बहुत तरह की चीज़ें समझें। अब आते हैं हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में। तो याद रखिएगा, किसी तरह के कोई परिवर्तन होता है तो उसमें रंग में भी चेंज हो सकता है, उसके आकार में भी चेंज हो सकता है, उसके परिमाप में भी चेंज हो सकता है। चलिए, तो हम अब बात करते हैं अनुत्क्रमणीय की। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब कि वह फिर से पुनः अपने स्थिति में नहीं लौट पाएगा, है ना, वह बस एक ही डायरेक्शन की ओर मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। अगर वह चेंज हो गया उसमें तो फिर पुनः स्थिति में वह नहीं आ सकता है। तो इस एग्जाम्पल हम लोग पहले सीखे थे, जैसे गुब्बारा का फूटना, गुब्बारा का फूटना। ठीक है, अगर दूसरा नंबर का है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। अगर तीसरा बारे में बात करें तो तीसरे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। अब कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई व्यक्ति बड़ा बन गया, अब कहे कि हम बड़ा बन गए, हम फिर बच्चा बनना चाहते हैं, क्या बच्चा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बूढ़ा बन सकता है ना। तो वह परिवर्तन हो रहा है, तो एक डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे परिवर्तन, है ना, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण हो सकते हैं। चलिए, कुछ और परिवर्तन के बारे में बताइए कि ऐसे परिवर्तन हैं जो, जैसे फूलों का, है ना, फूल लगना। अब फूल लग गया, फल बन गया, फल से फिर फूल झड़ गया, आप कहेंगे फिर से फूल लगा दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। पौधे का विकास होना, है ना, पौधे का विकास होना भी बहुत ही मंद परिवर्तन है, बताए थे, और वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, बस जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे परिवर्तन, इन जितने सारे हम परिवर्तन देख रहे हैं, ये सब परिवर्तन जो है किसके उदाहरण है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या कोई परिवर्तन होने के बाद क्या वांछनीय पदार्थ कुछ बनते हैं? क्या जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे अनुकूल होते हैं? यानी हमारा उसमें पार्टिसिपेशन होता है, हमारे अनुमति से कोई परिवर्तन होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे अनुमति से होते हैं, और जो भी पदार्थ, मतलब जो भी अगर बनते हैं, जो भी अगर परिवर्तन होते हैं, उसमें कुछ वांछनीय पदार्थ बनते हैं, कुछ अपने आप भी घटित होता है, हमारे न चाहते हुए भी वो घटित हो जाता है। कभी घटित होता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और कभी घटित ऐसा होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो इस सारे के सारे बातों को, और भी इन पे कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, इन सभी को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपको हम उम्मीद करते हैं कि जितने सारे बात को बताएं, आपको समझाएं, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।